एक महिला पार्टी में शामिल हो रही थी। उसे माहवारी आ गई। पास बैठे प्रोफेसर ने उसकी असहजता भांप ली और उसे सावधान किया, लेकिन उस व्यक्ति ने भी देख लिया जिसे महिला इंटरव्यू करने वाली थी। महिला को देखकर वह व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब उसने महिला को किसी और के साथ बातें करते देखा तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। इसी कारण उसने इंटरव्यू रद्द कर दिया और पार्टी हॉल की ओर मुड़ गया। जेंग शुई ने यह सब देख लिया। अभी जिससे वह टकराई थी वह इंटरव्यू सूची में शामिल शीर्ष सीईओ ही था, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। लेकिन असिस्टेंट ने उसे ठंडे अंदाज में रोक लिया और बताया कि बॉस का आज का शेड्यूल भरा हुआ है, अगली बार इंटरव्यू के लिए दोबारा समय लेना होगा। इस वक्त वह अपनी लापरवाही पर खुद से बेहद नाराज थी। शाम को वह हॉल से निकला। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से ट्रैफिक जाम था। बॉयफ्रेंड को देर हुई। तभी सड़क किनारे से गुजरती एक लग्जरी कार ने उससे कांटेक्ट नंबर मांगा और घर छोड़ने को कहा। जेंग शुई ने इरादे भांप लिए। उसने साफ कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड रास्ते में है। वह अधेड़ आदमी, जिसे लगा था कि उसे आसानी से मौका मिल जाएगा, गुस्से में चला गया। इस वक्त जेंग शुई का पेट दर्द से तड़प रहा था। ठीक उसी समय सीईओ की कार भी गुजरी। बारिश में खड़े उसे देखकर सीईओ पसीज गया। ड्राइवर को गाड़ी साइड लगाने को कहा, लेकिन जेंग शुई को लगा कि यह भी कोई छेड़खानी करने वाला समझा। मुंह खोलते ही एक बड़ी गलतफहमी हो गई। बारिश हो रही है पर मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड, आप जा सकते हैं, तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। जब उसने उस आदमी का चेहरा साफ देखा तो जेंग शुई का दिमाग खाली हो गया। अपनी ही वजह से उसने 2 बार सीईओ का इंटरव्यू करने का मौका गंवा दिया। एक्सपेरिमेंट ने भी कुछ नहीं कहा, सीधे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। जैसे ही गाड़ी चली, एक्सपेरिमेंट ने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में चढ़ गया है और अगले ही पल एक्सपेरिमेंट का चेहरा बदल गया। लेकिन मोड बहुत जल्दी आ गया। जेंग शुई जैसे ही गाड़ी में बैठा, तेज परफ्यूम की गंध उसके चेहरे पर आ गई और बार बार पूछने पर भी उसका बॉयफ्रेंड हल्के अंदाज में टालता रहा। इसके तुरंत बाद उसका फोन अचानक बज उठा और उसने अनजाने में ही सेकंडों में फोन बंद कर दिया। क्यों नहीं उठा रहे? ऑफिस के बाद समय है, सेवा में लगो, काम से जुड़े फोन नहीं उठाने। कुछ मीठी बातें कहते हुए जेंग शुई के चेहरे पर खुशी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो स्नेही और देखभाल करने वाला इंसान है, उसके दिल में एक हैवान छुपा है। जल्दी ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जेंग शुई ने अपने दिल की सारी मिठास के साथ उसके गाल पर एक चुंबन दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उसने तुरंत उस निशान को नापसंद करते हुए पोंछ डाला। तभी फिर से फोन बज उठा। असल में उसकी छोटी प्रेमिका बीमार होकर अस्पताल चली गई थी। उधर जेंग शुई जैसे ही घर पहुंची, उसे पता चला कि उसका फोन गायब है। वह जल्दी से टैबलेट खोलकर लोकेशन ट्रैक करने लगी तो देखा कि फोन की लोकेशन अस्पताल में है। इससे उसे लगा कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही उसके सामने का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गई। उसकी आंखें अविश्वास से फटी थीं। वह आदमी जिसे उसने अपना सारा प्यार दिया था, सावधानी से किसी और महिला को सहारा दे रहा था। एक पल में जेंग शुई को लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। वह वहीं खड़ी रह गई, मानो कोई टूटी फूटी, दरकिनार कर दी गई चीनी मिट्टी की मूर्ति हो। उसने झगड़ालू की तरह आगे बढ़कर सिचेंग से सवाल जवाब नहीं किए, अपनी इज्जत को इस हकीकत के सामने तोड़ने नहीं दिया। वह ठंडे घर लौटी। उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें कभी खुशहाल यादें थीं। इसके बाद उसने बिना हिचकिचाहट के कैंची उठाई और तस्वीर को काट दिया। तभी कमरे का दरवाजा बजा